Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the childrens, this is your 13th chapter. The 12th chapter we are not doing. This is our industries. So, let's read the chapter. We all need a large number of things to lead a comfortable life. यानी कि हमें एक comfortable life जीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. We all wants balanced diet to eat, good clothes to wear, comfortable house to live. We also need watches, vehicles, telephone, television, computer, refrigerator, fan, etc. सो हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जैसे हमें एक खाने के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है और गुड क्लोथ्स की ज़रूरत होती है हमें पहनने के लिए और एक अच्छा कंफर्टेबल हाउस हमें चाहिए होता है और उसके अलावा हमें वॉचेस, व्हीकल्स, टेलीफोन, ये जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती हैं जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, फैंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ की हमें क्या होती है, नीड होती है टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. सो मोस्ट ऑफ these things are made in one or other factories. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कहाँ बनती हैं, फैक्ट्रीज में बनती हैं, एक या उससे अदर फैक्ट्रीज में ये सब चीज़ें बनाई जाती है. एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स. और इन चीज़ों को पाने के लिए, इन चीज़ों को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो होते हैं ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं. जैसे कि वुड है, कॉटन है, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है और इन्हीं से फिर हमको क्या मिलती हैं, ये सब कंफर्टेबल लाइफ जीने की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें इनसे मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन इज़ यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग शुगर, cotton is used for making clothes and iron is used for making machines. So things used for making new things are called raw material. यानी कि जो न्यू थिंग्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमें कहते हैं, उन्हें हम रॉ मटेरियल कहते हैं. अब जस्ट सपोज वी गेट द कॉटन फ्रॉम द प्लांट. हमको प्लांट से क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, हमें शुगर केन मिलती है, बट वो वहाँ पर, लेकिन हम टी में क्या यूज़ करते हैं, शुगर. हम अपने बॉडी में क्या, बॉडी किससे कवर करते हैं, कपड़ों से. तो वो तो हमें नेचर से नहीं मिलता ना, हमें तो नेचर से क्या मिलता है, कॉटन मिलती है, शुगर केन मिलता है. फिर वो इंडस्ट्रीज में जाकर क्या होता है, वो रॉ मटेरियल है. वो सब चीज़ें क्या है, शुगर केन इज़ अ रॉ मटेरियल, कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल. फिर वो इंडस्ट्रीज में जाकर उन्हें चेंज किया जाता है, शुगर केन को चेंज किया जाता है शुगर में, कॉटन को चेंज किया जाता है क्लोथ्स में, और जो आयरन आपके पीसेज होते हैं उनसे मशीन्स बनाई जाती हैं. सो things used making new things are called raw material. So natural resources give us raw material. अब ये raw material हमको कहाँ से मिलता है, natural resources से. Activities and setup through which things finished good are produced using raw material are called इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रीज हम किसे कहते हैं कि जहाँ पर इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है और हमारी जो कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें उनको बदला जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं. आर कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है. यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर काम क्या होता है, कृषि का होता है, खेती बाड़ी का ज़्यादा काम होता है. बट नाउ आर कंट्री इज़ हीडिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री. लेकिन अब जो है हमारी कंट्री भी है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है. एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज़ वन विच मैन्युफैक्चर थिंग्स ऑफ नीड एंड कंफर्ट एंड लार्ज स्केल. सो इंडस्ट्रीज़ वो जगह होती हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है उन चीज़ों को जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है और काफ़ी कंफर्ट के साथ और काफ़ी बड़े स्केल में उन चीज़ों को वहाँ पर बनाया जाता है. एनी कंट्री विच वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज मस्ट हैव 4 थिंग्स. तो यानी कि अगर कोई भी कंट्री जो कि चाहती है कि वो डेवलप करे इंडस्ट्रीज़ की ओर, तो उसको सबसे पहले ये कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. वो चीज़ें क्या हैं, रॉ मटेरियल, मशीन, पावर एंड वर्कर्स. सो इंडिया हैज़ प्लेंटी ऑफ दीज थिंग्स. तो भारत जो है वो इन सब चीज़ों के लिए क्या, प्लेंटी है, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं भारत में पर्याप्त मात्रा में हैं. द मोस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, पावर एंड वाटर अवेलेबल इन एरिया. तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किस बेस पर सिचुएटेड होती हैं, किसी भी जगह में कि जहाँ पर क्या हो, रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में हो, पावर हो और वाटर. ये चीज़ें अगर जहाँ जिस जगह में बहुत अच्छी मात्रा में है तो उस जगह में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना क्या होता है, ईजी हो जाता है.
नाउ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं. कौन कौन सी? कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज इंडस्ट्रीज. So first, cottage industries. Some skilled work make things only in their house. The member of the family work together to make things. For example, handloom, cloth, embroidery, jewelry, handicraft like bamboo work, etc. तो कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती हैं कि जो कि घर पे ही खोली जाती है और उसमें जो वर्कर्स होते हैं वो घर के ही फैमिली मेंबर्स होते हैं कि जिसमें किस तरह का काम किया जाता है. हैंडलूम्स का काम किया जाता है, क्लोथ का किया जाता है, क्लोथ एम्ब्रॉयडरी यानी कि कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी करना, ज्वेलरी बनाना. ये छोटे छोटे जो वर्क होते हैं जिन्हें फैमिली के मेंबर द्वारा ही किया जाता है तो उन्हें हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. मोर मनी एंड सम मोर पीपल आर नीडेड. इसके लिए स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत और थोड़े ज़्यादा लोग इसमें लगते हैं. द वर्क इज़ डन इन स्मॉल फैक्ट्रीज. और ये जो वर्क होता है छोटी छोटी फैक्ट्रीज में ये काम होता है. फॉर एग्जाम्पल हॉजरी, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स एक्सेट्रा. In large scale industries, manufacture of goods is done a large scale. Big mills are set up. इनके लिए क्या करी जाती है? बड़ी बड़ी मिल्स जो होती हैं वो सेटअप की जाती हैं. Thousands of people work and crore of rupees is invested. जहाँ पर हजारों लोग जो है काम करते हैं और करोड़ों रुपए इस पे इन्वेस्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील, रेलवे इंजन, एरोप्लेन, शिप, heavy electrical generator, refrigerator, TV sets, textile etc. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए लगते हैं और थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं जहाँ पर वर्क करते हैं. नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री आर आयरन एंड स्टील, हैवी इंजन एंड मशीन टूल, हैवी इलेक्ट्रिकल्स and cotton. So the children's, this part we will discuss in the next class. Till you have to read this chapter carefully and the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care.